औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये जो हमारी LHB पार्ट फर्स्ट की बुक है। आज हमने पढ़ना है इसका पेज नंबर 155 से। आज हमने पढ़ना है मेथड ऑफ कंडक्शन हीट। तो हीट के कंडक्शन के तरीके क्या हैं बेटा। तो हीट जो है हमेशा आपको पता होगा, ये 9th-10th में पढ़ के आए, आसान लेक्चर हैं ये, इनको देख लें, जहन में रखें। अगर कोई पूछ लेता है कंडक्शन ऑफ हीट, या आपके मेडिकल में भी यूज़ होते हैं बेटा, क्योंकि जब बुखार होता है तो हम बुखार में क्या करते हैं, स्पंजिंग करते हैं, ठंडी पट्टियाँ करते हैं, तो आपके जिस्म से हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाती है ठंडी पट्टियों में और बुखार ख़त्म हो जाता है। तो हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्राम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो हीट जो है गर्म जिस्म से ठंडे की तरफ बहती है। जिस्म गर्म होता है तो आप पट्टियाँ करते हैं, स्पंजिंग करते हैं, तो पट्टियाँ ठंडी होती हैं तो हीट आपकी बॉडी से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हम पढ़ते हैं बेटा मेथड ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। हीट कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैलती है। तो व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर, जब फ़र्क हो टेम्परेचर का बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, दो जिस अजसाम के दरमियान में, बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग, जब कोई जिस्म हो और उसके इर्द गिर्द माहौल में टेम्परेचर का फ़र्क हो, हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्राम वार्मर टू कोल्डर रीजन। हीट ट्रांसफ़र हो जाती है गर्म जिस्म से ठंडे की तरफ। द रेट एट विच है हीट एनर्जी फ्लोज फ्राम अ वार्मर टू कूलर ऑब्जेक्ट, वो रफ्तार जिससे हीट जो है गर्म से ठंडे जिस्म की तरफ जाती है, डिपेंड ऑन द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू। ये उनके टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से उनके ऊपर इन्हिसार करती है। एक मैं मिसाल देता हूँ बेटा, एक लोहे का एक छोटी सी कील ले लें, तो कील को एक साइड से पकड़ लें और दूसरी साइड से ना मोमबत्ती के ऊपर गर्म करना शुरू कर दें। तो जहाँ से आपने पकड़ रखी है ना, वहाँ तो हीट नहीं लगा रहे आप, दूसरी तरफ से हीट लगा रहे हैं। तो कुछ देर के बाद देखेंगे आप कि वो ना आपसे जहाँ से पकड़ रखी है ना, वो पकड़ ही नहीं जाएगी और गिर जाएगी, वहाँ भी गर्म फील होगी आपको। तो क्या हुआ, हीट दूसरे किनारे से जहाँ आप आग लगा रहे थे तो आपके उस किनारे तक पहुँच गई, या आहिस्ता आहिस्ता जिस किनारे से आपने उसको पकड़ रखा था। तो इसको क्या कहेंगे, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी वार्मर से कोल्डर की तरफ, गर्म से ठंडे की तरफ। ये जहन में रखना है बेटा। मेथड ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। हीट में भी कंडक्टेड और ट्रांसफर्ड। हीट को आप कंडक्ट कर सकते हो या ट्रांसफ़र कर सकते हो। कंडक्शन का मतलब भी वही है बेटा, ट्रांसफ़र का मतलब भी वही है। गेन्ड और लॉस्ट बाय द बॉडी, जिस्म में हासिल भी कर सकते हैं और जिस्म से बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को ठंड लगी हो, शदीद सर्दी लगी है, तो उसको गर्म मशरूबात देंगे, या उसको गर्म पानी की बोतलें भर के और किसी कपड़े में लपेट के उसके जिस्म के साथ लगाएंगे, या रेत गर्म करके किसी कपड़े में लपेट के उसको सिकाई देंगे, तो आपकी हीट जो है वो बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता बॉडी हीट हो गई है या गर्मी की वजह से बुखार हो गया है, तो आप ठंडी पट्टियाँ करेंगे तो आपके जिस्म की जो हीट है वो उन ठंडी पट्टियों में चली जाएंगी। तो यानी कि ये बताया इसलिए जा रहा है कि आप ठंडे जिस्म को गर्म कैसे कर सकते हैं और गर्म को ठंडा कैसे कर सकते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं बेटा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। थोड़ा सा ये समझ लें बेटा। कंडक्शन कहते हैं किसी भी एक गर्म जिस्म से ठंडे की तरफ हीट का बहना, कंडक्शन कहलाएगा। कन्वेक्शन कहलाएगा किसी गर्म जिस्म से, गर्म चीज़ से उसके इर्द गिर्द का माहौल गर्म हो जाना, ये कन्वेक्शन कहलाएगा। जैसा कि आपने घरों में हीटर लगाते हैं सर्दियों के दौरान, तो उस हीटर की वजह से कमरा भी गर्म हो जाता है, ये क्या हो जाएगी, कन्वेक्शन। और फिर आ जाएंगे रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है बेटा, छुआओं की वजह से गर्म होना। जैसे आपने देखा होगा जो ओवन होता है आपका जिसमें खाना गर्म करते हैं, उसमें रेडिएशंस काम करती हैं। तो ये हम पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा, कंडक्शन। कंडक्शन मैंने बताया एक जिस्म से दूसरे जिस्म में, यानी गर्म से ठंडे में हीट का बहना कंडक्शन कहलाएगा बेटा। इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये हीट का मुंतकिल होना है फ्राम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में, बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब आप तभी तौर पे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, दो जिस्म एक दूसरे के साथ मिलते हैं। द हीट इज़ कंडक्टेड फ्राम द वार्मर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर वन, हीट ट्रांसफ़र हो जाती है गर्म जिस्म से ठंडे की तरफ। कॉन्टैक्ट विद हीट ऑब्जेक्ट सच एज हॉट वाटर बोतल इज़ नेसेसरी टू गेन हीट, कहता है जब कॉन्टैक्ट करेंगे हीट के साथ, जैसा कि गर्म पानी की बोतलों के साथ, ये ज़रूरी होता है हीट को गेन करने के लिए। जो मैं मिसाल अभी दे के आया हूँ कि अगर किसी शख्स को सर्दी लग गई है तो उसको गर्म मशरूबात देंगे, चाय यखनी वगैरह देंगे, और गर्म पानी की बोतलें करके किसी कपड़े में लपेट के उसके जिस्म के साथ लगाएंगे। डायरेक्टली नहीं लगानी बेटा, डायरेक्टली लगा दी तो हो सकता है उसका जिस्म जल ही ना जाए कहीं। तो फिर क्या होगी, वो बोतलों की हीट जो है उस शख्स के बॉडी में इंटर हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी।
और विद एन आइस कैप्स टू इफेक्ट हीट लॉस। और अगर आइस कैप्स हैं, अगर आइस कैप्स रखेंगे, आइस कैप्स कहते हैं बेटा जो बर्फ़ के जमे हुए वो बॉटल्स होती हैं, उनको किसी कपड़े में लपेट के अगर जिस्म के साथ लगाएंगे तो उनसे हीट लॉस होगी। ये उलट अमल बताया हुआ है। तो ठंडे को गर्म कैसे करना है और गर्म जिस्म को ठंडा कैसे करना है ये बताया हुआ है। सम ऑब्जेक्ट्स आर गुड कंडक्टर्स, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, साम ऐसे हैं जो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, विच मीन्स दे कंडक्ट द हीट एनर्जी रैपिडली। इसका मतलब है कि वो जल्दी से तेज़ी से हीट को जज़ब करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मेटल्स, जैसा कि मेटल हो गई, जैसे लोहे वगैरह की सुलाख, अगर उसको गर्म करना है तो बेटा बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, और ठंडा करना है तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। फ्रीज़र में रख दो ठंडी हो जाएगी, पैन के ऊपर, आग के ऊपर रखोगे तो वो गर्म हो जाएगी। सम ऑब्जेक्ट कंडक्ट हीट पुअरली, और कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो बताए जा रहे हैं जो हीट को इतनी जल्दी ठीक से जज़ब नहीं करते। दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स, इनको हम पुअर कंडक्टर कहेंगे बेटा। अच्छा, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर का पता होना चाहिए बेटा। जैसे नॉन मेटल होगी, वुड होगी, कॉर्क वगैरह होगी, लकड़ी वगैरह होगी। लकड़ियाँ आप अगर जला भी रहे हैं तो देखिए एक किनारा जल रहा होगा तो दूसरा किनारा ठंडा होगा, आप उसको पकड़ के लकड़ी को आगे भी कर सकते हो, वो ठंडा होगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वही लोहे की सुलाख या पाइप आपने आग में रखा हुआ तो आप पीछे से भी उसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है। और कॉर्क भी लकड़ी की एक किस्म होती है बेटा। तो ये नॉन मेटल, वुड, कॉर्क वगैरह ये पुअर कंडक्टर हैं। और मिसाल अगर गुड कंडक्टर की हो तो मेटल वगैरह गुड कंडक्टर हैं। रबड़ इज आल्सो पुअर कंडक्टर, रबड़ भी जो है पुअर कंडक्टर होती है। इट रिलीजेज हीट एनर्जी स्लोली, इसके अंदर से अगर हीट आप दाखिल कर दें तो ये स्लो स्लो रिलीज करेगी। एंड इज देयर फॉर, और यही वजह है, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हॉट वाटर बोटल्स एंड आइस कैप्स। तो यही वजह है कि ये हॉट वाटर बोतल या आइस कैप बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आइस कैप देख ले पहले, आइस कैप क्या होती है बेटा। ये देखें बेटा, ये आइस कैप्स हैं, ये रबड़ की बनी हुई हैं। देखें सर के ऊपर टोपी है। ये अगर बुखार हो रहा हो या कीमोथेरापी वाले पेशेंट जिनको कैंसर होता है, खुदा न खास्ता उनका सर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उनके लिए ये ठंडी होती हैं। ये आइस कैप्स हैं। ये क्या होती हैं, इनका जो जिस्म की गर्मी है इस आइस कैप से क्या होती रहती है, ठंडी होती रहती है। ये देखें आइस कैप्स हैं। और आइस पैक भी होते हैं कुछ इस तरह के, ये तो आपने आम देखे होंगे। ये जो कूलर को अगर ठंडा रखना है ज़्यादा देर तक तो ये आइस पैक्स पहले फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में ये जम जाते हैं, बर्फ़ जम जाती है इनके अंदर, और फिर इसको उठा के कूलर में रख दिया जाता है। ये जो खासकर जो आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं गर्मियों में, इनके पीछे, इनकी बाइक के पीछे या इनकी साइकिल के पीछे एक बड़ा सा एक कूलर टाइप चीज़ बनी होती है, और उसके अंदर इस तरह के बड़े बड़े आइस पैक्स होते हैं, वो रख देते हैं, सारा दिन वो ठंडा रहता है। और ये देखें ये आइस पैक्स दूसरी तरह के भी हैं। और हॉट वाटर बोटल्स का बार बार जिक्र आ रहा था, वो भी देख लें आप। ये हॉट वाटर बोटल्स हैं बेटा, इनमें गर्म पानी डाल के और इससे जो है जिस्म के साथ लगाते हैं। ठंड हो तो हॉट वाटर बोटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और गर्म हो जिस्म यानी बुखार हो तो फिर आइस कैप्स का या आइस पैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि रबड़ जो है वो हीट की गुड कंडक्टर नहीं होती, इसलिए वाटर बोटल्स, हॉट वाटर बोतल और आइस कैप्स जो है वो इसी मटेरियल की, रबड़ की बनाई जाती हैं। अ हॉट वाटर बोतल इज़ यूजुअली कवर्ड विद अ क्लॉथ कवर। हॉट वाटर बोतल को ये मैं पहले ही बता के आया हूँ कि इसको आप कपड़े से कवर करेंगे, ढांपेंगे। बिफोर अप्लाइंग टू द पेशेंट, मरीज़ को अप्लाई करने से पहले एयर इज़ इनक्लोज बिटवीन द कवर एंड द हॉट बोतल। हवा जो है वो कवर कर लेगी, हवा भी एक तय बनाएगी हॉट बोतल, और जो कवर आपने कपड़े का किया है उसके दरमियान में हवा होगी। अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन हॉट बोतल, हॉट वाटर बोतल एंड द बॉडी एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। और जो ये हवा बीच में बन गई है ये इंसुलेटर के तौर पर काम करेगी। इंसुलेटर कहते हैं बेटा, जैसे रज़ाई आपकी क्या काम करती है, बाहर से ठंड अंदर आने नहीं देती और जिस्म की गर्मी बाहर जाने नहीं देती, उसको क्या कहते हैं, इंसुलेशन। आपकी बॉडी के ऊपर चर्बी भी इसी तरह इंसुलेशन का काम करती है। तो जो ये हॉट वाटर बोतल और कवर के दरमियान में हवा गर्म हो गई है, ये भी इंसुलेटर का काम करेगी टू प्रिवेंट हीट लॉस रैपिडली, कि जल्दी से हीट लॉस ना हो, उसका जिस्म जो है वो गर्म हो जाए। हीट पासिस फ्राम हॉट वाटर टू रबड़, हीट गर्म पानी से रबड़ में आएगी, फ्राम द रबड़ टू एयर, और रबड़ से हवा में आएगी, और फ्राम एयर टू कॉटन कवर, और हवा से उस कॉटन का जो कवर आपने कपड़े का डाला हुआ उसमें आएगी, फ्राम द कवर टू स्किन ऑफ द पेशेंट, और उस कवर से मरीज़ के जिस्म की तरफ जाएगी। ऑल दीज लेयर स्लो डाउन द हीट लॉस, ये तमाम की तमाम तहें हीट को आहिस्ता आहिस्ता लॉस होने देंगी, एंड प्रिवेंट द पेशेंट फ्राम बर्निंग, और मरीज़ को जलने से भी बचाएंगी, यानी जिस मरीज़ अच्छे से गर्म भी हो जाएगा और जलेगा भी नहीं। ड्राई एयर कंडक्ट्स हीट एट स्लोअर रेट, अगर खुश्क हीट होती है
तो वो हीट को बहुत आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में ट्रांसफ़र करती है। कंटेनिंग वाटर वेपर्स, क्योंकि उसमें वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं बेटा। वन फील्स कूलर ऑन वेट, हर कोई शख्स जो है वो कोल्डर ठंडा महसूस करता है जब वाटर वेपर्स हो। कोल्ड डे, जब ठंडा दिन होता है, जब सर्दियां होती हैं तो वाटर वेपर्स की वजह से ज़्यादा ठंड महसूस होती है। देन ऑन ड्राई कोल्ड डे की निस्बत, यानी कुछ दिन ऐसे होते हैं बेटा, आप जब मरी वगैरह नारायण घाघान वाली साइड पर जाएं तो वहाँ पे आपको हवा में अच्छी खासी नमी फील होती है। या जिस वक्त धुंधें होती हैं यहाँ पंजाब के इलाकों में भी, तो धुंध का मतलब क्या है, उसमें ये क्या है, नमी है, वाटर वेपर्स है वो। तो जिस दिन धुंध होती है उस दिन सर्दी ज़्यादा लगती है, और जिस दिन धुंध ना हो तो वो क्या होगा, ड्राई कोल्ड डे, उस दिन सर्दी कम महसूस होती है। ठीक है, वही बताना चाह रहा है। सिमिलरली अ हॉट ह्यूमिड डे, जिस दिन गर्म हो लेकिन नमी वाला दिन हो, फील्स हॉटर देन ड्राई हॉट डे, ज़्यादा गर्म महसूस होता है जिस दिन हबस हो। हबस वाले को कहेंगे ह्यूमिड डे। जिस दिन हबस भी होगी तो ज़्यादा गर्म महसूस होता है, जिस दिन हबस ना हो यानी ड्राई हॉट हो, खुश्क गर्मी हो। तो ये दोनों चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये नमी जो है सर्दियों में ज़्यादा सर्दी फील करवाती है और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी फील करवाती है। वाटर इज़ कंपैरेटिवली गुड कंडक्टर देन एयर, पानी जो है वो गुड कंडक्टर है हवा के निस्बत। देयर फॉर वेट हॉट वाटर बॉटल्स, तो इसलिए हम नम गर्म पानी की जो बोतलें हैं विदाउट कवर में बर्न द पेशेंट स्किन, तो हो सकता है अगर आपने बोतलों को, गर्म पानी वालियों को अगर कवर नहीं किया तो वो जल्द को जला दे। सिमिलरली वेट आइस कैप्स, और सेम इसी तरीके से अगर गीली आइस कैप्स है विदाउट कवर के बगैर विल कंडक्ट हीट मोर रैपिडली, तो ये हो सकता है कि वो तेज़ी से आपकी हीट ही ना निकाल दें फ्राम द स्किन, जल्द से, ऑफ द पेशेंट, मरीज से। एंड ड्राई कवर्ड आइस कैप्स, देन ड्राई कवर्ड आइस कैप्स की निस्बत। तो यही बताना चाह रहे हैं बेटा कि वेपर्स जो हैं वो किस तरीके से किरदार अदा करते हैं। तो फिर आ जाएगी, ये पहली हमने सारी की सारी पढ़ी तफसील के साथ बेटा। कंडक्शन क्या था, एक जिस्म से दूसरे जिस्म की तरफ हीट का बहना। आइस कैप एक जिस्म हो गया और आपकी बॉडी दूसरा जिस्म हो गया। वाटर बॉटल्स एक जिस्म हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, और आपका जिस्म दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तरीका कंडक्शन था। फिर दूसरा आ जाएगा कन्वेक्शन वाला बेटा। द कॉमनेस्ट मीन्स, ये आम तरीका है बाई विच, जिसके ज़रिए हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन नेचर टू कन्वेक्शन, जिसमें हीट जो ट्रांसफ़र होती है माहौल के अंदर, उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं बेटा। इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट बाई एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ हीटेड गैस आर लिक्विड। कहते हैं ये ट्रांसपोर्टेड हीट है, जो हीट ट्रांसफ़र होती है, जो गर्म गैस है या लिक्विड है उससे जो हीट माहौल में ट्रांसफ़र होगी उसको कन्वेक्शन कहेंगे। जैसे सूरज बेटा बहुत ज़्यादा गर्म है तो पूरे दुनिया को गर्माहट देता है, ये क्या है, कन्वेक्शन। इसी तरीके से जैसा कि आप घर में हीटर लगाते हैं तो हीटर से पूरा कमरा गर्म हो जाता है, तो वो क्या है, ये भी कन्वेक्शन है। एयर एट रेस्ट इन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हवा जो है वो रेस्ट में होती है बिल्कुल, क्योंकि ये हवा हीट का पुअर कंडक्टर होती है। वाइल मूविंग एयर, लेकिन जब हवा चल रही हो, ट्रांसफ़र हीट मोर इफेक्टिवली, ये ज़्यादा ट्रांसफ़र करती हीट को। द कॉमन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन करंट ऑफ मूविंग बॉडीज़ ऑफ अ लिक्विड और गैसेस, जो आम मिसालें हैं बेटा कन्वेक्शन की, वो मूविंग बॉडीज़ ऑफ लिक्विड और गैसेस है, जो बहते हुए इंसान है बेटा, या माये के या गैसेस के, अगर वो मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह हीट को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ये कन्वेक्शन है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, व्हेन वाटर इज़ हीटेड इन द ऑर्डिनरी कुकिंग पैन, जब पानी को आप गर्म करते हो आम खाने के बर्तन में, द वाटर नियरेस्ट द सोर्स ऑफ हीट, जो पानी होता है जो जहाँ से हीट आ रही है उसके करीब करीब का एक्सपेंड्स, वो हीट को एक्सपेंड करता है। इट्स डेंसिटी बिकम्स लेस, उसकी कसाफत में कमी आ जाती है। इट मूव्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द फ्लूइड, और वो जो बर्तन जिसमें चाय बन रही है, खाना बन रहा है, उसके ढक्कन की तरफ यानी टॉप की तरफ आता है वो लिक्विड। द कूलर वाटर बीइंग हैवियर, जब ठंडा होता पानी तो ये वजनी हो जाता है। टू द बॉटम ऑफ द पैन, और वो जो आपका बर्तन है, पैन है, उसकी पैंदे में गिर जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जब चाय पक रही हो या आपका सालन बन रहा हो तो आप ढक्कन उठाते हैं तो उसके नीचे पानी के कतरे जमा हुए होते हैं।
हुआ क्या है, जब आपने हीट की तो वाटर वेपर्स बने और वो चले गए आपके ऊपर, बाहर नहीं निकल सके, और ऊपर जो ढक्कन है बनिस्बत उसके जहाँ से आग लग रही थी वो ठंडा था ढक्कन, तो ठंडा होने से वही वाटर वेपर्स दोबारा लिक्विड बने, पानी बने और दोबारा पेंदे की तरफ आ गए। तो बताना ये चाह रहा है कि पानी जब गर्म होता है तो ऊपर की तरफ उठता है, हल्का हो जाता है, और जब पानी ठंडा होता है तो वज़नी हो जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। सेम यही सारा दिन क्या हो रहा होता है, दरियाओं, नहरों, झीलों से पानी जो है बुखारात बन के थोड़ी मिकदार में या ज़्यादा में ऊपर उठ रहा है, और फिर वही जब किसी ठंडे इलाके में पहुंचता है तो वो बारिश बन के नीचे आ जाता है। ठीक हो गया बेटा। एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कूलर वाटर बिकम्स हीटेड दे राइज, जैसे ही मॉलिक्यूल्स हैं ठंडे पानी के वो गर्म हुए, वो ऊपर उठे, एंड द कूलर वंस, और जैसे ठंडे हुए अगेन सेटल टू द बॉटम, और नीचे पैंदे में आ गए। ये वही बात कर रहा है बेटा। अदर एग्जांपल, और मिसालें बेटा, ऑफ द कन्वेक्शन की इज़ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, हर रोज़ के मुशाहदात में आती है। द हॉट एयर राइजेज, तो गर्म हवा जो है वो ऊपर उठती है। इन होम्स, घरों में, हॉस्पिटल, अस्पतालों में, एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, और दूसरी पब्लिक की जगह पे। कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम डिपेंड ऑन दिस प्रिंसिपल, ठंडा करने का निज़ाम और गर्म करने का निज़ाम इसी असूल पे काम करता है। गर्म हवा ऊपर उठ जाती है बेटा, और ठंडी हवा उसकी जगह पे उसको लेने के लिए आ जाती है। समटाइम्स, कभी कभार, देयर इज़ अ नीड टू डिक्रीज द कन्वेक्शन, कभी कभार कन्वेक्शन को कम करने की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ डन बाई प्रिवेंटिंग द फ्री सर्कुलेशन ऑफ द एयर, ये कब कैसे करते हैं हम कि हवा की फ्री सर्कुलेशन को रोक देते हैं। आर बाई क्रिएटिंग अ वैक्यूम, या हम खला क्रिएट कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बेटा, सर्दियों में हम दरवाजे बंद कर देते हैं कि हमारा जो कमरा गर्म हुआ है वो बाहर से ठंडी हवा ना आए, ठीक है, और ठंडा ना कर दे। और सेम इसी तरीके से गर्मियों में अगर एसी चल रहा है तो भी हम कमरे का दरवाज़ा बंद करते हैं कि ये ना हो कि हमारी ठंड जो है वो बाहर निकल जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉप कर दिया हमने कन्वेक्शन को, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, सर्कुलेशन ऑफ एयर को हमने स्टॉप कर दिया है, या हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। थर्मोस बॉटल इज़ मेड इन सच अ वे, थर्मास की बोतल भी इसी तरीके से बनाई गई होती है टू रिटेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इनसाइड, कि उसके अंदर जो लिक्विड आपने भरा है वो गर्म है तो गर्म ही रहे, ठंडा है तो ठंडा ही रहे, ठीक है। द थर्मोस बॉटल्स कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास बॉटल्स, थर्मोस बोतल 2 शीशे की बोतलों पर मुश्तमिल होती है। वन इनसाइड द अदर, एक के अंदर दूसरी बोतल होती है। द एयर बिटवीन द 2 ग्लास बॉटल्स इज़ इवैक्यूएटेड, इन 2 ग्लास की जो शीशे की जो बोतलें हैं इनके अंदर जो दरमियान में हवा थी वो आपने बाहर निकाल दिया है, यानी उसके अंदर इवैक्यूएट कर दी है। एंड द स्पेस इज सील्ड ऑफ, और जो ये स्पेस थी इसको आपने सील कर दिया है। दिस प्रिवेंट हीट लॉस, इससे हीट जो है वो हीट लॉस जो है उससे बच गए हो आप, बाय बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कंडक्शन की वजह से और कन्वेक्शन की वजह से जो हीट लॉस हो रहा था वो बच गई हैं, और जो ठंडा पानी डाला ठंडा रहा, गर्म डाला तो गर्म रहा। ये था आपका बेटा असूल उसका थर्मोस का। फिर आ जाएगी रेडिएशन, छुआएँ बेटा। हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम, जो छुआओं के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती है उसके ज़रिए कोई उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। एज़ इन केस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, जैसा कि कंडक्शन और कन्वेक्शन में ज़रूरत थी बेटा, क्योंकि कंडक्शन में 2 अजसाम का एक दूसरे के साथ जुड़ा होना ज़रूरी था, और कन्वेक्शन में गैस या हवा जो है वो हीट को एक जगह से माहौल में फैलाती थी। तो एक में कंडक्शन में दोनों अजसाम के एक दूसरे के मोहताज थे, और कन्वेक्शन में हवा मोहताज थी बेटा। लेकिन जो रेडिएशन में कोई चीज़ की किसी चीज़ का मोहताज नहीं, इसके लिए कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द वैक्यूम फ्राम सम सोर्स ऑफ हीट सच एज सन, कहता है हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट होती है खला में सोर्स ऑफ हीट से, जैसा कि सूरज से रोशनी आती है बेटा। सूरज और ज़मीन के दरमियान में कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है, तो ये डायरेक्ट शुआओं के ज़रिए आ रही है। ऑल हीटेड ऑब्जेक्ट इमिट सम रेडिएंट एनर्जी, जितने भी गर्म अजसाम हैं कुछ ये रेडिएंट एनर्जी भी खारिज करते हैं बेटा। द हॉटर ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस मोर रेडिएंट एनर्जी, जो गर्म अजसाम हैं वो ज़्यादा रेडिएंट एनर्जी फैलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, द सन विच इज़ एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है। हीट द अर्थ, ये ज़मीन को गर्म करता बाई रेडिएशन छुआओं के ज़रिए। एट नाइट, रात के वक्त, व्हेन द सन डिसअपियर्स, जब सूरज गायब हो जाता है। द अर्थ लॉसेस हीट बाई रेडिएशन, जो ज़मीन है वो हीट को लॉस करती है रेडिएशंस की सूरत में। एंड कूल्स डाउन, और फिर ठंडी हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी इज़ कॉल्ड द रेडिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
हीट एनर्जी को रिलीज़ करना क्या कहलाएगा, रेडिएशंस की सूरत में। एंड एनर्जी रिलीज फ्राम एन ऑब्जेक्ट दिस वे इज़ नोन एज रेडिएंट एनर्जी, और एनर्जी जो इसके ज़रिए खारिज होगी उसको हम रेडिएंट एनर्जी कहेंगे। यानी शुआओं के ज़रिए जो हीट लॉस होगी, वो कह रहा है बेटा कि जो सॉरी हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ा, कि जो एनर्जी खारिज होती है इन रेडिएशन की सूरत में किसी भी जिस्म से, तो हम उसको क्या कहेंगे, रेडिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि इस जिस्म से शुआएँ निकल रही हैं, और जो एनर्जी खारिज होगी उसको हम रेडिएंट एनर्जी कहेंगे इन शुआओं की सूरत में जो खारिज हो रही है। रेडिएंट एनर्जी में भी अब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड, जो रेडिएंट एनर्जी है उसको जज़ब भी किया जा सकता है, उसको खारिज भी किया जा सकता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी, जब कोई भी जिस्म रेडिएंट एनर्जी को जज़ब करता है, द एनर्जी रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इस एनर्जी से जिस्म का जो टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है, यानी दर्जा हरारत बढ़ जाता है ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड बाई काजिंग द मालिक्यूल ऑफ द ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट मोर रैपिडली, और जैसे ही गर्म होता है जिस्म तो बेटा इसके जो मालिक्यूल हैं उस जिस्म के वो वाइब्रेशन करने लगते हैं तेज़ी के साथ। फिर डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड दीज विद रफ सरफेसेस अब्जॉर्ब रेडिएशंस, यानी डार्क कलर्ड सरफेसेस, यानी कि जैसे काले कपड़े पहनते हैं वो डार्क हैं बेटा, तो वो ज़्यादा हीट को जज़ब करते हैं और उससे गर्मी ज़्यादा लगती है। और कुछ होती हैं ऐसी रफ सरफेसेस जो खुरदरी जगह हों तो उनमें ज़्यादा गर्मी लगती है बेटा, वो ज़्यादा रेडिएशन को जज़ब करती हैं। हाईली पॉलिश सरफेसेस, जिनके ऊपर इंतहाई पॉलिश लगाई हुई है सतह के ऊपर, सच एज मिरर, जैसा कि शीशे हो गए, एंड लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स, और जो हल्के रंगों के ऑब्जेक्ट्स हैं जैसा कि आप सफ़ेद कपड़े पहनते हो वो लाइट कलर है बेटा। रिफ्लेक्ट रेडिएंट एनर्जी, तो ये रेडिएंट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। द इनर सरफेस ऑफ द थर्मोस इज सिल्वर्ड, जो थर्मोस की अंदरूनी सतह है उसको हम सिल्वर कलर करते हैं टू रिफ्लेक्ट, ताकि ये रिफ्लेक्ट करे हीट बाय रेडिएशन, शुआओं के ज़रिए हीट को रिफ्लेक्ट करे। दिस मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द थर्मोस, तो इसकी वजह से जो थर्मोस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो ये थी बेटा हमारी हीट कैसे आपकी बॉडी से एक जिस्म से दूसरे में जाती है। 3 तरीके थे बेटा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आप इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, थोड़ा शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन तीनों तरीके आपको आने चाहिए, तीनों तरीक़ों का पता होना चाहिए कि हीट एक जिस्म से दूसरे जिस्म में कैसे बहती है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कंडक्शन ऑफ हीट जो है वो तफसील से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।